So, hi guys out there, this is Ashutosh, and I welcome you all to this third lecture of the crash course presented to you by EduHub. So, in today's lecture, as I told, we will be doing questions we'll be doing numericals on the chapter Turning Effects of Force. तो टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की हमने थ्योरी को काफ़ी हद तक पढ़ लिया है, थोड़ी सी थ्योरी बची है, वो न्यूमेरिकल्स में फ़िलहाल हमारे काम की नहीं है, इसलिए मैं उसको बाद में आप लोगों को कराऊंगा। तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। किस टाइप के न्यूमेरिकल्स? न्यूमेरिकल इसमें थोड़े बहुत ही टाइप्स के हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। देखो, सबसे पहला टाइप आता है कि आपको टॉर्क निकालना होता है। आपको दिया होता है कि किसी रॉड पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है और इतनी डिस्टेंस पे पाइवट से एक्ट कर रहा है। जैसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले लेक्चर में कराया था, एक रॉड दे देंगे कोई, है ना, यहाँ पर इसको पाइवट कर देंगे, यहाँ पर बोलेंगे कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये डिस्टेंस दे देंगे कुछ 2 मीटर। बताओ टॉर्क कितना है? 2.5 कितना होता है भाई टॉर्क? मान लो यही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन शुरू करते ही भाई पहला क्वेश्चन आ गया। मान लो ये पहला क्वेश्चन है, तुम्हें ये क्वेश्चन दे दिया, कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले लिखोगे फोर्स, प्लीज़ वेट अ सेकेंड। सबसे पहले लिखोगे फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ठीक है। फिर लिखोगे आर परपेंडिकुलर, पेपर में पूरा लिख लेना, FORCE फोर्स, ठीक है। आर परपेंडिकुलर बराबर 2 मीटर। बताओ टॉर्क कितना होगा? बताया यार टॉर्क कितना होगा? बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 इंटू 2, आंसर 10 न्यूटन मीटर। आंसर है भैया, यही आंसर ना? ये कंप्लीट आंसर नहीं है। तुम इतना लिख के छोड़ के आओगे, तुम्हें 2 में से 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। पूरा नंबर चाहिए तो क्या लिखोगे? इसकी डायरेक्शन ढूंढोगे, किस तरफ टर्न होगी ये? इस तरफ, घड़ी की दिशा है क्लॉकवाइज, लिख दो यहाँ पर क्लॉकवाइज। या फिर क्या लिखोगे? माइनस लिख लोगे। ये पहले टाइप के क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये तो बहुत सिंपल वाले क्वेश्चंस होते हैं। अगर ये क्वेश्चन तुम्हें पेपर में दिख गया ना, तो तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब मान लो ये बात, ठीक है। तो दिस वॉज द मोस्ट सिंपलेस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड। इसी क्वेश्चन को पलटा देगा। इसी क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि तुम्हें ये दिया हुआ है, टॉर्क दिया हुआ है और फोर्स निकालो। तो देखो क्या है, टॉर्क बराबर फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर। 10th में हो, मैथ्स सबने पढ़ी होगी, तो तुम्हें इक्वेशन में सब्जेक्ट चेंज करने तो आते ही होंगे। अगर इसमें मुझे फोर्स को सब्जेक्ट बनाना है तो मैं क्या करूँगा? फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? टॉर्क अपॉन आर परपेंडिकुलर लिख सकता हूँ। अगर मुझे इसमें आर परपेंडिकुलर को सब्जेक्ट बनाना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? टॉर्क अपॉन फोर्स, टाउ अपॉन फोर्स। 3 फार्मूले निकल के आ गए। फार्मूला एक ही है। अगर तुम लोगों को सब्जेक्ट बनाने में दिक्कत होती है तो आई रिकमेंड इसे याद कर लो। ऐसे होनी नहीं चाहिए यार, 10th के बच्चों को सब्जेक्ट बनाने में दिक्कत है ना। चलो, ये पहले टाइप के क्वेश्चन है, इन्हें तुम कर लोगे। अच्छे वाले क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराता हूँ, इसको फटाफट नोट कर लें। किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी टेक्स्ट बुक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट हो तो तुम्हें क्या करना है? कमेंट्स में पूछ लेना है। अगले लेक्चर में हम उसे एड्रेस कर लेंगे। चलो, अब है अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टुडेज लेक्चर। देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पहिया है। क्या है ये? एक व्हील है। इसका डायामीटर दिया हुआ है तुम्हें, इसका डायामीटर दिया हुआ है तुम्हें 2 मीटर। 2 मीटर डायमीटर समझते हो? जो सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड होती है उसकी लेंथ, ठीक है। तो डायमीटर दिया हुआ है तुम्हें 2 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब इस पे कहा कि तुमने इस पॉइंट पे एक फोर्स लगा दिया 2 न्यूटन का उस साइड को। अब बताओ भाई कि इस फोर्स को कैसे लगाएंगे? ठीक है, सब पॉज करके अपनी कॉपियों में बनाओ, फिर देखना कि सही है कि नहीं। चलो, अब बना लिया होगा तुम लोगों ने। देखो, फोर्स है तो ऐसे दिखाते हैं। क्या बताया था मैंने उस दिन? टेंजेंट बनाओगे, ठीक है। जहाँ पे भी फोर्स दिखाना है वहाँ पे टेंजेंट बनाओगे। अगर तुम लोगों ने ऐसे किया तो फिर वो मार्क्स जाने थे। यहाँ पे अगर तुमने एरो बना दिया तो फिर वो ठीक नहीं था, ठीक है। फोर्स का मैग्नीट्यूड तुम्हें दे दिया 2 न्यूटन। फोर्स का मैग्नीट्यूड तुम्हें दे दिया 2 न्यूटन, ठीक है। एक पहिया है जिसका डायमीटर 2 मीटर है
और फोर्स का मैग्नीट्यूड दे दिया 2 न्यूटन, है ना। इस पॉइंट को बोल दिया बी, इसके सेंटर को एज यूजुअल हमने ओ बोल दिया और इस पॉइंट को हमने बोल दिया ए। ठीक है, सो ए बी क्या है, इसका डायमीटर है। ए बी को अगर मैं जोड़ दूं तो इसका डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, वो बोल रहा है कैलकुलेट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट, पहले पॉइंट ओ फिर पॉइंट ए। क्लियर है क्वेश्चन? देखो मैंने कहा था ना, मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है कितनी डिस्टेंस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर ये इस पॉइंट के अबाउट हमें अप्लाई करना है तो डिस्टेंस ये हो जाएगी, इस पॉइंट के अबाउट अप्लाई करना है तो डिस्टेंस ये पूरी हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले हमें पॉइंट ओ के अबाउट निकालना है। किसी को खुद सॉल्व करना है तो वीडियो पॉज करके पहले वो सॉल्व कर ले। आई रिकमेंड कर लो पहले सॉल्व, क्योंकि जो क्वेश्चन तुम खुद सॉल्व करते हो तुम्हें ज़्यादा टाइम तक याद रहते हैं। दूसरे किए हुए क्वेश्चन तुम्हें ज़्यादा टाइम तक दिमाग में टिकते नहीं है भाई। देखो सबसे पहले मैं पहला पार्ट सॉल्व करूँगा पॉइंट ओ के अबाउट। बताओ फोर्स कितनी है? फोर्स कितनी है? 2 न्यूटन है कि नहीं? हाँ भाई है। बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी? ये वाली डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी। यार ये पूरा 2 है तो ये कितना होगा? ये रेडियस ही तो हुआ। 2 का आधा ये 1 मीटर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक वापस 1 मीटर हो जाएगा। सो ये टोटल कितना होगा? 2 मीटर हो जाएगा ना। क्लियर हुई इतनी बात? डायमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू रेडियस। सो आर परपेंडिकुलर कितना होगा बताओ? आर परपेंडिकुलर ओ के अबाउट निकालना है ना सबसे पहले। ओ के अबाउट, तो ओ से आर परपेंडिकुलर कितना आ रहा है? 1 मीटर। अच्छा परपेंडिकुलर कैसे हुआ? तुमने थ्योरम पढ़ी हुई होगी, सर्कल्स था शायद 10th में, तो कि कोई भी टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उसकी चिंता मत करो। ठीक है, कोई भी टेंजेंट रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है। आर परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारा 1 मीटर। सो टॉर्क कितना निकलेगा? टॉर्क कितना निकलेगा? फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बराबर 2 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन क्लॉकवाइज, कैसी रोटेशन होगी? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्या लिख दोगे? या तो माइनस लिख दोगे या फिर ब्रैकेट में लिख दोगे क्लॉकवाइज। ठीक है, सेकेंड पार्ट पॉइंट ए के अबाउट कैलकुलेट करना है यार। पॉइंट ए के अबाउट कैलकुलेट करना। फोर्स कितनी है? फोर्स कितनी है? 2 न्यूटन। आर परपेंडिकुलर बताओ कितना आ जाएगा? अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अब कॉमन सेंस, अगर रेडियस 90 डिग्री का बना रहा है तो डायमीटर ने भी बनाना ही है यार, है ना। डायमीटर भी 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा इसके साथ। ठीक है, उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो आर परपेंडिकुलर कितना हो गया? 2 मीटर। फिर से टॉर्क निकाल दो, कितना आ जाएगा? फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर बराबर 2 इंटू 2 4 न्यूटन मीटर। कौन सी डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। अगेन क्लॉकवाइज में किसी को डाउट है? होना ही चाहिए यार, रोटेशन तो इधर ही को होगी चाहे। अब इसको कैसे समझोगे? इस पॉइंट को पाइवट कर लिया तब रोटेशन कर रहे हैं तो ये पूरा सर्कल ऐसे मूव करेगा ना, नीचे की ओर आ जाएगा, है ना। मतलब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि पॉइंट ए ऊपर आ जाएगा। अगर ये सर्कल है, पॉइंट ए यहाँ आ जाएगा और पॉइंट बी यहाँ चला जाएगा। अगर इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन किया और इस पॉइंट के अबाउट किया तो ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। मतलब इसका सेंटर यहीं पर रहेगा। ठीक है, इसका सेंटर यहीं पर रहेगा, जबकि इस पॉइंट के अबाउट करने पे सेंटर नीचे चला जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो देख लो मोमेंट ऑफ फोर्स, ये तुम्हारा आंसर है। फटाफट इसको नोट कर लें, जिन बच्चों ने सही किया था बहुत बढ़िया बात, जिन्होंने गलत किया था अगली बार से ध्यान से करना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ येट वन ऑफ अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है तुम्हें, एक यूनिफॉर्म रॉड दे दी तुम्हें, ऐसी। ठीक है, इस एंड को बोल दिया ए, इस एंड को बोल दिया बी। क्लियर? एक रॉड दे दी,
एक एंड को ए बोल दिया, एक एंड को बी बोल दिया और इसका सेंटर दे दिया ओ। यूनिफॉर्म मीटर रॉड है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन का, यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन का, ठीक है। देखते हैं आगे क्या कहता है क्वेश्चन। ये डिस्टेंस दे दी तुम्हें 4 मीटर। अच्छा, यूनिफॉर्म मीटर रॉड नहीं है, फिर यूनिफॉर्म रॉड है, बस लेंथ इसकी 4 मीटर है। यूनिफॉर्म मीटर रॉड क्या होती है, जिसकी लेंथ 1 मीटर हो जाए, है ना। एंड इट इज पाइवटेड एट इट्स मिड पॉइंट, इसको पाइवट कर लिया, ठीक है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट, अच्छा ठीक है। ओ के अबाउट तुम्हें टॉर्क निकालना है, ठीक है। ओ के अबाउट टॉर्क निकालना है, क्योंकि इसे पाइवट कर लिया तो फिर वो कपल वाला सीन अब फिलहाल भूल जाओ, है ना। कपल कब पढ़ा था मैंने, कि जब पाइवटेड ना हो कोई चीज़, ठीक है। देखो अब ओ के अबाउट तुम्हें टॉर्क निकालना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, तुम दोनों फोर्सेस के अबाउट, दोनों फोर्सेस का इंडिविजुअल टॉर्क निकालोगे। ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था। सो इसको बोल देते हैं F1, इसको बोल देते हैं F2। तो यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, इसको खुद सॉल्व करना है, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर ले, फिर आंसर चेक कर लेना। सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन फॉर F1, ठीक है। F1 पहले इसकी बात करते हैं। बताओ, अच्छा मिड पॉइंट पे पाइवटेड है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 मीटर। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, अगेन 2 मीटर। कोई दिक्कत नहीं यार। फॉर F1 टॉर्क कितना आ जाएगा, अच्छा मैं पूरा नहीं लिख रहा, पूरा तुम एग्जाम में लिखते जाना है। फोर्स कितना है 10, आर परपेंडिकुलर कितना है 2, 10 2 20 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन बताओ क्लॉकवाइज, क्लियर है इतनी बात। फॉर F2 टॉर्क कितना आ जाएगा, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर अगेन 2, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर कितना आया 10 2 अगेन 20 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन बताओ भाई, डायरेक्शन बताओ। इधर से रोटेशन हो रहा है तो ऐसे जाएगा, ऐसे ही घूमेगा। कौन सी दिशा है, क्लॉकवाइज दिशा है, लिख दो क्लॉकवाइज, ठीक है। वो भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, तो दोनों ऐड होंगे। अगर एक एंटी क्लॉक होता है, एक क्लॉक होता है, तो फिर तुम्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोई कॉमन सेंस, है ना। सो टोटल टॉर्क बराबर 20 + 20 बराबर 40 न्यूटन मीटर। कौन सी दिशा आएगी भाई, दोनों क्लॉकवाइज है तो नेट भी तो क्लॉकवाइज आना चाहिए, नेट एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा ना चला जाएगा ना भाई। इधर से भी इसको ऐसा धक्का दे रहे हैं, इधर से भी ऐसा धक्का दे रहे हैं, तो घूमेगा तो ऐसे ही ना। किस पॉइंट के अबाउट घूमेगा, वो पॉइंट के अबाउट, ठीक है। 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, इट इज़ योर आंसर। जिन लोगों ने सही किया बहुत बढ़िया, अपनी पीठ थपथपा लें, और जिन्होंने गलत किया वो अगली बार सही करें। चलो फिर आंसर आप लोगों का इसका आ गया, फटाफट इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, ये तो थे टॉर्क निकालने वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब करते हैं हम इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन। जो कपल है, कपल के उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कपल का एक ही क्वेश्चन आता है कि मोमेंट ऑफ कपल बराबर आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। उसके अलावा ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है। जो सबसे मज़ेदार जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इक्विलिब्रियम के। सो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करने से पहले थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, जो मैंने पिछली वीडियो में बोल के आधा छोड़ दिया था, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो उस पर नेट फोर्सेस भी ज़ीरो होने चाहिए और नेट टॉर्क भी ज़ीरो होनी चाहिए। मैं एक रॉड ले रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में तुम्हें यही मिलेगा। एक रॉड होगा, कहीं पर रखी होगी, कहीं पर लटकाई होगी, ठीक है। दुनिया भर का काम करेंगे उससे। मान लो यहाँ पर मैंने किसी नाइफ एज पे इसको अटका दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, मान लो मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाया F और यहाँ पर भी एक फोर्स लगा दिया F, ठीक है। तो देखो मुझे बताओ कि इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है। F इधर को, इस पर नेट फोर्स तो 2F लग गया। इक्विलिब्रियम में कहाँ से आ गया,
अगर नेट फोर्स 2F है मतलब एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो जाएगा। मान लो इसका मास m है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 2F/m। एक्सेलरेशन हो गया तो इक्विलिब्रियम कैसे है, सोच पा रहे हो इस बात को, है भाई। तो देखो अच्छा टॉर्क की बात करें, टॉर्क ठीक है ये पाइवट है तो इसके अबाउट और इसके अबाउट इसका एंटी क्लॉकवाइज इसका क्लॉकवाइज कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फोर्स तो जीरो नहीं आ रहा, फिर भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ऑब्जर्व करो कि अगर तुम किसी मार्कर कोई मान लो मैं अपनी उंगली पे अटकाऊंगा तो अटक जाएगा, जबकि उस पर फोर्सेस लग रहे होंगे। क्यों क्यों भाई, इसका मतलब है कि यहाँ से भी एक फोर्स लगता है इस पर जो इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करता है, ठीक है। नाइफ एज से भी इस पर एक फोर्स लगता है जो इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करता है। पहला कॉन्सेप्ट, इसको हमेशा दिमाग में रखना, भले ही काम नहीं आएगा लेकिन ये तुम्हें न्यूमेरिकल्स में कंफ्यूज नहीं होने देगा, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट है। स्टार बनाना भी नहीं आता यार मेरे को, तो कैसे बनाते थे, बन गया। देखो ये है पहला इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, याद रहेगी बात। क्या बोला मैंने कि ये जो दो फोर्सेस हैं इसको कौन बैलेंस कर रहा है, अकेला आर बैलेंस कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन, इसको एन भी बोल लो आर भी बोल लो कुछ भी बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, आर बराबर 2F, ठीक है, आर बराबर 2F। ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मान लो मैं किसी बॉडी को देख रहा हूँ, ठीक है, ये बॉडी मान लो इक्विलिब्रियम में है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तुम यहाँ मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तुम यहाँ पे बैठ के देख रहे हो इसे, पर दोनों के लिए इक्विलिब्रियम में है ना। रेस्ट पे है तो सबके लिए रेस्ट पे है, एक्सेलरेट कर रही है तो सबके लिए एक्सेलरेट कर रही है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो वो खड़ी है और तुम वहाँ से देख रहे हो तो चल रही है, ऐसा नहीं होगा, सबके लिए रेस्ट पे रहेगी। तो जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज ज़ीरो। If a body is in rotational equilibrium, if a body is in equilibrium, if a body is in equilibrium, net torque on it is जीरो। नेट टॉर्क जीरो का मतलब वो भी है क्लॉकवाइज बराबर एंटी क्लॉकवाइज, मैंने एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेके ऐड कर दिया, टोटल जीरो हो गया, ठीक है। टॉर्क की जब भी बात करते हैं तो एक्सेस की बात होनी चाहिए भाई, किसके अबाउट निकाल रहे हो, तो किसके अबाउट निकाल रहे हो, अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट, ठीक है। अबाउट एनी पॉइंट का क्या मतलब है, तुम बोलोगे अबाउट एनी पॉइंट मतलब मैं कहाँ निकालूँ अब, हाँ दुनिया में तो हज़ारों पॉइंट है, मैं कौन सा पॉइंट चुनूँ जो सूटेबल है। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें तुम्हें एक्सेस दी हुई है, जिसमें तुम्हें एक्सेस दी हुई है ना, पॉइंट को एक्सेस चुन लो, ठीक है। मान लो ये तुम्हें ये पॉइंट दिया हुआ है तुम्हें कि इसके अबाउट रोटेशन होना है, तुम्हें पता है कि इसके अबाउट रोटेशन होना है, तो तुम इसी को चुन लो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस आएंगे कि जिसमें तुम्हें पता नहीं होगा रोटेशन किसके अबाउट होना है। देखो बहुत रेयर ऐसे क्वेश्चन आना, पर मैं एक लेकर आया हूँ, मेरे फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था वो मेरा। देखो मान लो ये, अब बताओ किसके अबाउट रोटेशन होगा, बताओ किसके अबाउट रोटेशन। अच्छा इस पे फोर्स एक और कॉन्सेप्ट है कि फॉर अ यूनिफॉर्म रॉड, इन पॉइंट्स को नोट कर लो भाई, इस स्लाइड में मैं लिख रहा हूँ, ये है प्योर गोल्ड, खरा सोना है ये, इसको याद रखना, पेपर में बहुत काम की चीज़ें हैं, ठीक है। फॉर अ यूनिफॉर्म रॉड its weight acts on its midpoint, its weight acts on its midpoint। मतलब कोई रॉड है, जैसे ये रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है तो सारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो उसका जो वेट है वो कहाँ पर एक्ट करता है, उसके मिड पॉइंट पे एक्ट करता है, ठीक है। तो इस पे देखो, इसकी फोर्सेस देखो ज़रा, इस पे mg इधर को लग रहा है, इस पे r1 इधर को लग रहा है, इसमें r2 इधर को लग रहा है, ठीक है। बताओ मुझे किस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होगा, बता सकते हो, नहीं बता सकते यार। पर अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो तुम इसके अबाउट टॉर्क निकालो, इसके अबाउट टॉर्क निकालो, इसके अबाउट टॉर्क निकालो, यहाँ कहीं भी टॉर्क निकालो, दुनिया की किसी भी पॉइंट पे टॉर्क ज़ीरो आना है, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द रॉड। किसी यहाँ इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लो, ज़ीरो आएगा, ठीक है।
ये प्योर गोल्ड है भाई, खरा सोना है ये चीज़। फटाफट इसको नोट करो, इसको हर कोई नोट करेगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लो फटाफट। अब इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर के वो वाले क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए पूरा ही नोट कर लेता हूँ क्योंकि ये क्या है, खरा सोना है भाई। यूनिफॉर्म मीटर रॉड ऑफ वेट 10 GF is placed at its a uniform meter rule of weight 10 GF समझते हो ना, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स होती है। 10 ग्राम पे जब मैं वेट लिखता हूँ तो मैं 10 GF लिखता हूँ, या फिर उसको उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। यूनिफॉर्म मीटर रॉड ऑफ वेट 10 GF इज pivoted at its। अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसा यूनिट्स में मत जाना, वैसे जा सकते हो, कोई गलत नहीं है, पर जाओगे तो ये बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में चला जाएगा ना, उसमें कैलकुलेशन दिक्कत आती है। चाहो तो फिर फाइनल आंसर लिख लेना, एट इट्स 0 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है। दे दिया कि पाइवट कर लिया तो इसमें एक्सेस की चिंता नहीं है। पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेट टॉर्क ऑन द रॉड र्यूल। तो क्या है, ये मीटर र्यूल है, ऐसी दिखती है कुछ, यहाँ पर रहता है 0, यहाँ पर रहता है 50, यहाँ पर रहता है 100, यही होती है भाई मीटर रूल, नहीं होती है। क्या बोल रहा है कि इसका वेट है 10 GF, बाकी कोई फोर्स दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर इसको क्या कर दिया, पाइवट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या कर दिया, पाइवट कर दिया। 10 GF फोर्स दिया है, हाँ 10 GF वेट दिया है, तो वेट फोर्स ही होता है, तुम लोगों को इतनी बात तो पता होगी। व्हाट इज वेट, द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अस, ठीक है। मैंने क्या कहा कि अगर किसी रॉड का वेट है तो वो कहाँ पर एक्ट करेगा, उसके मिड पॉइंट पे, यानी 50 सेंटीमीटर वाले मार्क पे। तो यहाँ पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, 10 GF, ठीक है, 10 GF फोर्स एक्ट कर रहा है। यहाँ पर पाइवटेड है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेट टॉर्क, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। सो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा तुम्हारा फोर्स बराबर इनटू आर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आर परपेंडिकुलर लिखने की आदत डाल दो। मान लो पेपर में किसी क्वेश्चन में उसने आर ऐसा दे दिया जो परपेंडिकुलर नहीं है, तो तुम्हें यहाँ से याद आ जाएगा कि मुझे इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना है। सो फोर्स कितना है तुम्हारी 10 इंटू आर परपेंडिकुलर कितना है 50, ऐसा CGS यूनिट्स में चल रहा है सब कुछ, बराबर 500 GF सेंटीमीटर, 500 GF सेंटीमीटर, एंड दिस इज योर आंसर। अब वो बोल रहा है इतना नहीं, वो बोल रहा है, अब आता है जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये तो बच्चा था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सुनो। what least force should we apply on the rule to bring it in equilibrium, ठीक है। वो बोल रहा है कि मैं, और ये भी पूछ रहा है कि वेयर शुड द फोर्स बी अप्लाइड, द फोर्स बी अप्लाइड, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया कि अब ये इस पर टॉर्क एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये रॉड ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे रखी थी है ना, और ये ऐसी हो जाएगी। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस पर मैं कहाँ फोर्स लगाऊँ, इसका वेट कहाँ एक्ट कर रहा है नीचे को, इस पर मैं कहाँ फोर्स लगाऊँ कि ये बैलेंस हो जाए। सबसे कम फोर्स कहाँ लगाऊँ, क्या बोला था, डिस्टेंस मैक्सिमम तो फोर्स मिनिमम, डिस्टेंस मैक्सिमम तो फोर्स मिनिमम, सिखाई थी ये बात। टॉर्क बराबर फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, ये मिनिमम
ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम, मुझे फोर्स मिनिमम लगाना है तो आर परपेंडिकुलर मैक्सिमम करना होगा, आर परपेंडिकुलर मैक्सिमम करना होगा ना। आर परपेंडिकुलर को अगर मुझे मैक्सिमम करना है तो देखो भाई, ये 0 सेंटीमीटर मार्क है, 100 सेंटीमीटर का मार्क है। मैक्सिमम आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर ही तो हो सकता है, इससे ज़्यादा हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि फोर्स लगानी है ना, फोर्स में बाहर नहीं लगा सकता। मैंने कहा टॉर्क तुम कहीं से भी निकाल लो, लेकिन फोर्स में वहाँ थोड़ा ना लगा सकता हूँ, इसलिए फोर्स में कहाँ लगाऊंगा, 100 सेंटीमीटर। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया कि इट शुड बी अप्लाइड एट 100 सेंटीमीटर, इट शुड बी अप्लाइड एट 100 सेंटीमीटर मार्क, इट शुड बी अप्लाइड एट 100 सेंटीमीटर मार्क। इतनी बात समझ आ गई है ना। किशोर बताओ, ये नीचे को है तो फोर्स किशोर नीचे को लगाऊंगा तो और नीचे आ जाएगा भाई, पहले ही इस पे नीचे को लग रहा है, अगर मैं इसको और नीचे को लगाऊं तो ऐसे नहीं आएगा, इसलिए फोर्स किधर लगाना है, ऊपर को लगाना है। इतनी बात क्लियर हो गई है ना। बताओ फोर्स का मैग्नीट्यूड, मान लो लेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बी एफ, सो क्लॉक, अच्छा ये सॉरी यहाँ पर देखो डायरेक्शन क्या आएगी, यहाँ पर डायरेक्शन आ जाएगी क्लॉक वाइज, यहाँ पर डायरेक्शन कितनी आ जाएगी, कैसी आ जाएगी, क्लॉकवाइज। सो नेट क्लॉकवाइज टॉर्क तुम्हारे पास है, इसकी वजह से कैसा टॉर्क लगेगा, ये फोर्स में ऐसे लगाऊंगा, एफ फोर्स लगाऊंगा मान लो, है ना, एफ फोर्स लगाऊंगा, इसकी वजह से टॉर्क कैसी आ जाएगी। इसको यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारा ओरिजिनल रहना चाहिए। इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर देखो ये तुम्हारी क्या है, रॉड है, यहाँ पर पाइवेटेड थी, यहाँ 50 सेंटीमीटर पे 10 GF का फोर्स एक्ट किया, और यहाँ पर F, ठीक है। जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, नेट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर कितना होगा, फोर्स गुणे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज बराबर 100F, यूनिट क्या आएगी इसकी, GF सेंटीमीटर, क्योंकि ऐसा यूनिट्स में काम चल रहा है, ठीक है। तो जो F मेरा आएगा वो भी GF में आएगा, ठीक है। सो 100F GF सेंटीमीटर है मेरी, और इधर कितनी है, 500 है ना, एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, ठीक है। सो एंटी क्लॉकवाइज बराबर क्लॉकवाइज होनी चाहिए थी। सो एंटी क्लॉकवाइज कितनी है, 100F, क्लॉकवाइज कितनी है, 500, है कि नहीं। तो F कितना हो जाएगा बताओ यहाँ से, दिस एम्प्लाइज F बराबर 500/100, दैट इज इक्वल टू 500/100 बराबर 5 यूनिट, बताओ GF। इज इट सॉल्व्ड, यही था क्वेश्चन। तो अगर मैं यहाँ पर 5 GF का फोर्स लगा दूँ तो ये वापस किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अच्छा अब तुम बोलोगे 5 GF लगाया तुमने, यहाँ नीचे 10 GF था, तो नीचे को तो 5 GF का नेट फोर्स लग रहा है, टॉर्क मान लो 0 है, लेकिन नेट फोर्स 0 कहाँ से हुआ, फिर वही बात, कहाँ से हुआ, पाइवट से। जितना भी तुम्हारा बचा कुचा फोर्स है ना लीनियर एक्सेलरेशन का, वो तुम्हारा पाइवट बैलेंस कर लेगा। कभी भी तुम्हारे क्वेश्चन में पाइवटेड रॉड हो तो तुम्हें किसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये लीनियर एक्सेलरेट तो नहीं करेगा, क्योंकि देख लो भाई वो पाइवटेड है, वो लीनियर एक्सेलरेट तो कर ही नहीं सकता, उसको रोकता कौन है, पाइवट अपने आप रोकता है, जिधर फोर्स चाहिए वो अपने आप लगाता है। तो दिस वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब अगले थोड़े बहुत और क्वेश्चंस हैं, और कल इसका मैं फाइनल लेक्चर आप लोगों को दूंगा। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई एम राइटिंग हियर अगेन, दीज आर प्योर गोल्ड, ये पेपर में आएंगे ही आएंगे, पक्की बात है, ये पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो अब तुम लोगों को क्या करना है, फटाफट इसको पहले नोट कर देना, उसके बाद इस वीडियो को शेयर करना है, फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। अब देखो तुम्हें अगर इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें क्या मिलेगा, एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो उस पर ज्वाइन हो जाओ, उस पर इसके नोट्स दूंगा, और क्वेश्चंस भी वहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ, तो फिर वहाँ पर आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।